श्री राधे राधे। भक्तों, ये जो कोई दृढ़ निश्चय के साथ अर्थात लगन से प्रभु की भक्ति में लग जाए तो ये मनुष्य का जन्म ऐसा करुणा निधान की कृपा से प्राप्त हुआ है हमको, आपको सबको, कि इसी जन्म में आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भक्ति में अधिकतम ऊंचाई तक आप पहुंच सकते हैं। आप सुन रहे थे सरस माधुरी चरण जी की चरितावली कि एक थानेदार कितना बड़ा भक्त बन गया कि लोग उसको देखने के लिए, यहाँ तक कि राजा महाराजा लोग भी आने लगे, बुलाने लगे अपने पास या आने लगे वहां पर। और उन्होंने सरस कुंज, कोई सरस निकुंज भी बोलते हैं, बनाया, जो एक शुक संप्रदाय का प्रधान स्थान बन गया जयपुर में। आपने श्रवण किया था। आगे मैं आपको बतला रहा हूं उनके विषय में कि सरस माधुरी जी का भजन में अभिनिवेश अब पहले से और भी अधिक बढ़ गया और वे रात में 12 बजे से ही उठ करके भजन में बैठ जाते, भोर तक मानसिक सेवा करते, उसके पश्चात स्नान करके और फिर मंत्र जप में लग जाते। और उनकी मानसिक सेवा श्रृंगारात्मक थी भक्तों, क्योंकि वो कन्हैया की कृपा से श्रृंगार रस में प्रवेश कर गए थे। वे शुक सखी और चरण दासी सखी प्रेम मंजरी के अनुगत्य में सेवा करते और कभी राधा कृष्ण को वीणा वादन से रिझाते, कभी नृत्य गान से, वन विहार में चंवर लेकर के उनके पीछे पीछे चलते, कभी पान की डिब्बी और इत्र की शीशी लिए, कभी रुमाल से भौरों को उड़ाते हुए। एक बार उन्होंने वृंदावन के सिद्ध संत श्री जगन्नाथ दास जी से दीन भाव से कृपा की प्रार्थना की तो उन्होंने हंसते हुए कहा, तुम्हें कृपा? मैं जानता हूं तुम कौन हो। मैंने तुम्हें श्री सुख सखी के अनुगत्य में प्रिया प्रीतम की पान की सेवा करते देखा है। महाराज, सिद्ध पुरुषों को पता चल जाता है। इस सरस माधुरी जी की जो सेवा थी ना, उसमें एक चित्रपट भी था। तो वर्षा ऋतु में उसके पीछे लगा काष्ठ कड़ा हो गया, चित्रपट के पीछे लगा हुआ काष्ठ जो था। तो एक दिन ठाकुर ने स्वप्न में उनसे कहा, मेरी पीठ में काठ चुभ रहा है। उसी समय उन्होंने स्नान करके काष्ठ अलग कर दिया और भोग अर्पण करके तथा आरती करके आराम से उन्हें शयन कराया। भक्तों, भगवान चित्रपट में इस तरह से जागृत होते हैं, आप समझ लीजिए। चित्रपट की उपेक्षा कभी नहीं करना। और इसी प्रकार कभी सरस कुंज के ठाकुर को पुजारी ठाकुर की झारी करना रखना भूल जाते तो वे स्वप्न में सरस माधुरी जी को आज्ञा देकर के झारी भरने को कहते कि आज पुजारी जी भूल गए हैं झारी भरना। ऐसे ठाकुर जी इनको बता देते थे। और सरस माधुरी जी की प्रसिद्धि इस समय पराकाष्ठा पर थी भक्तों। जयपुर के भक्त समाज के नायक के रूप में उन्हें माना जाने लगा था। जयपुर में राम सभा नाम का एक सत्संग मंडल था, जिसकी प्रति सप्ताह बैठक हुआ करती थी। उसके भी वो कर्णधार बन गए। उनके प्रयास से उसका बहुत विस्तार हुआ, जगह जगह उसकी शाखाएं खुल गईं। वे हर शाखा में जाकर के प्रवचन कीर्तन आदि करते और इनके उपदेशों से लोग बहुत उपकृत होते।
क्योंकि उनमें कोई भी सांप्रदायिकता तो थी ही नहीं। जो जिस संप्रदाय का व्यक्ति होता उसको वैसा ही उपदेश करते, अपने तरीके और अपने रास्ते में खींचकर लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करते थे कि मेरी जैसी साधना सब करें। इसके लिए कभी भी नहीं कहते थे वो कि जैसे मैं ध्यान करता हूँ वैसे तुम ध्यान करो, जैसे मैं सेवा करता हूँ वैसे तुम सेवा करो, ऐसा कभी नहीं करते थे। उनके ही रास्ते का बहुत ही प्रेम के साथ वो शिक्षण प्रदान कर देते थे महाराज। उनके अपने स्थान पर ही भक्तों का समागम दिनों दिन बढ़ता गया। केवल वैष्णव भक्ति नहीं, ज्ञानी योगी यहाँ तक कि कुछ मुसलमान भक्त भी उनके समाज में अक्सर जुड़ जाया करते थे और उनके सहयोग से कव्वालियों का कार्यक्रम भी उनके यहाँ कभी कभी हुआ करता था और भक्तों और अभ्यागतों की सेवा वो बड़े यत्न से किया करते थे। जो सरस माधुरी जी के गुरुदेव थे, गुरुदेव श्री बलदेव दास जी, वो भी उनके घर कभी कभी आ जाया करते थे, कभी कभी दर्शन दे जाते थे और वे उनके यहाँ भक्तों का समागम और उत्सव आदि के कार्यक्रम देखकर बहुत प्रसन्न होते हैं कि सरस माधुरी का हृदय कितना विशाल है। संकीर्णता नहीं है कि नहीं जो मैं करता हूँ वही तुम करो, ऐसा कभी नहीं करते थे। वो तो कहते थे भाई सभी साधनों में भगवान ही लक्ष्य हैं, भगवान के लिए जो चल रहा है वो सब सही है। और उनके घर में गुरुजी को कभी कभी गृहिणी का भाव खटकता था कि इनकी पत्नी नहीं है, अकेले रहते हैं, सेवा कार्य में बहुत असुविधा होती है, ऐसा खटकता था कभी कभी गुरुजी को। तो केवल इसलिए नहीं कि भक्त अभ्यागतों की सेवा के लिए नितांत आवश्यकता, बल्कि और फिर सहयोग की भी वो समझते थे कि जरूरत है इनको। गुरुजी महाराज तो बहुत दूरदर्शी होते हैं ना, तो गुरुदेव ने जो सरस माधुरी के गुरुदेव थे वो सोचते थे कि ये आगे चल करके आचार्य पद पर विराजमान इनको किया जाएगा तो इनकी गद्दी की परंपरा इन्हीं के वंशजों द्वारा चलते रहने की व्यवस्था ठीक रहेगी, ऐसा गुरुदेव ने सोचा। तो उन्होंने सरस माधुरी जी को दूसरा विवाह कर लेने की आज्ञा दी और सरस माधुरी जी दूसरा विवाह करना नहीं चाहते थे। अब गुरुदेव ने समझाया कि बेटा मैं परमार्थ के लिए चाहता हूं, ऐसा किसी सांसारिक सुख के लिए नहीं। तब गुरु आज्ञा टाल भी नहीं पाए वो, इसलिए बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें अनमना देख करके गुरुदेव ने फिर एक लीला की। एक दिन जब सरस माधुरी जी बाहर गए हुए थे तो वे घर में गृहिणी की तरह चक्की पीसने बैठ गए गुरु जी महाराज। और सरस माधुरी शरण जी लौट करके आए तो देखा कि गुरु जी चक्की पीस रहे हैं, चक्की चला रहे हैं और पसीने से लथपथ हैं। और गुरुदेव के पीछे एक सुंदर बालक पीछे खड़ा पंखा चल रहा है। तो ये देख करके बड़े लज्जित हुए वो सरस माधुरी जी और बोले गुरुदेव गुरुदेव आप ये क्या कर रहे हैं। और कहते हुए वे चरणों में गिर पड़े और उठकर खड़े हुए तो देखा कोई बालक नहीं है जो पंखा चल रहा था पीछे। तो कौतूहलवश उन्होंने गुरुदेव से पूछा वो लड़का कौन था गुरुदेव जो पंखा चल रहा था। गुरुदेव ने कहा कौन लड़का कौन, यहाँ तो कोई भी नहीं, मैं चक्की चला रहा था और कौन। तो सरस माधुरी शरण जी समझ गए कि उनके दूसरे विवाह का प्रयोजन गुरु जी को ही सुखी करना नहीं है, ठाकुर की भी यही इच्छा है।
क्योंकि गृहिणी के अभाव में गुरुदेव को चक्की पीसनी पड़ी और ठाकुर को उनके पीछे खड़े होकर उनकी टहल करनी पड़ी। पंखा झलने के लिए भगवान को बालक बन के पीछे खड़ा होना पड़ा और आटा चक्की को स्वयं भगवान की इच्छा से गुरुदेव ने पीसा, चलाया और भगवान उनकी सेवा करते रहे, पंखा चलाते रहे पीछे। इसलिए उन्हें विवाह के लिए न इच्छा होने पर भी अनुमति देनी पड़ी सरस माधुरी जी को। तो भगवान की भी इच्छा है, गुरु की भी इच्छा है, तब तो इस बात को मानना ही पड़ेगा। और गुरु जी ने उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी दूसरी पत्नी भी जिएगी 5 ही वर्ष, चिंता मत कर। गुरु जी ने कहा ज्यादा दिन तुझको नहीं उसके साथ रहना पड़ेगा, 5 वर्ष जिंदा रहेगी वो। इसलिए तुम ये मत समझो कि तुम्हारे गले हम एक झंझट पाल रहे हैं जो जिंदगी भर तुम्हें घसीटना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे वैराग्य में बाधा नहीं पड़ेगी, चिंता मत करो। और इसलिए तुम्हें बहुत दिन तक वैवाहिक जीवन व्यतीत नहीं करना पड़ेगा। एक सरस प्रताप ग्रंथ है, उसमें लिखा है कि जीवेगी 5 ही बरस, मन में करो न ग्लान, 2 सुत उससे होंगे ये कहना लो मान। गुरुजी ने सरस माधुरी से कहा मेरी बात मान लो, 5 वर्ष तुमको गृहस्थ में रहना होगा बेटा, 2 पुत्र उससे होंगे और पहलो अल्प आयु में जावे धाम सिधाए, दूजो पावन करे वो तारन तरन कहाय। गुरुदेव को सब पता था भक्तों कि पहला तो अल्पायु में ही भगवत धाम जाएगा और दूसरा तुम्हारे वंश को पावन करेगा, वो तारण तरण बनेगा, सबके लिए कल्याणकारी हो जाएगा वो। और गुरुजी स्वयं पिता की तरह बारात सजा करके अपनी शिष्या अलवर राज्य के अंतर्गत लिली ग्राम की परम भक्तिमती आनंदी बाई के साथ विवाह करवाए और विवाह करा के उसको ले आए। और उसके 5 ही वर्ष बाद आनंदी देवी गोविंद शरण जी और राधे श्याम शरण जी, जिनको रसिक माधुरी शरण जी कहा गया, इन 2 पुत्रों को जन्म दे करके निज धाम अभिष्ट धाम को चली गई महाराज। गुरु जी को पहले से पता था 5 साल गृहस्थ रहना पड़ेगा तुम। और बच्चों के पालन पोषण के लिए उनकी सास अपने बालक रूप नारायण के साथ सरस माधुरी शरण जी के घर रहने लगी। सरस माधुरी शरण जी की गुरु निष्ठा और आचार्य निष्ठा अद्वितीय थी। वे श्री गुरु या आचार्य के नाम को हरि के समान नाम से मानते थे महाराज, जैसे भगवान के नाम को बराबर मानते थे। आचार्य के नाम को हरि के कोट नामों से भी और गुरु के एक उत्सव को हरि के कोट उत्सवों से बड़ा मानते हुए। समान तो मैंने कह दिया, लेकिन बाद में तो उनकी श्रद्धा ऐसी उमड़ी कि भगवान के नाम से ज्यादा गुरु के नाम को और भगवान के उत्सव से ज्यादा गुरु के उत्सव को मानने लगे सरस माधुरी जी। कोट नाम हरि के जपे, एक आचार्य नाम, तुले नहीं समतासु की, जपो रसिक निश्याम। गुरु नाम को भगवान के नाम से बड़ा बताया उन्होंने। और कोट जन्म उत्सव हरि, गुरु उत्सव पर वार, एक रसना नहीं कह सके महिमा परंपार। सरस सागर ग्रंथ में उन्होंने कहा है कि भगवान के उत्सव करोड़ों गुरु के उत्सव पर वारे जा सकते हैं, हमारी एक रचना गुरु महिमा को नहीं बता पाएगी। ऐसी गुरु महिमा को, गुरु भक्ति को वो स्वीकार करते थे, गुरु महिमा को मानते थे, गुरुदेव को मानते थे। भक्तों, सामान्य पुरुष को ये बात समझ में नहीं आ सकती है। साधारण लोग तो गुरु को एक मनुष्य ही मानते हैं
और कई नासमझ लोग तो अपने से ज्यादा सामान्य, मतलब अपने को गुरु से बड़ा समझते हैं, विशेष समझते हैं कि हम तो बहुत परम पवित्र हैं और गुरु जी तो हमारे जैसे कहाँ हैं, मतलब हम गुरु से भी ज्यादा अच्छे हैं, ऐसा मानते हैं। और गुरु के अंदर क्या क्या कमी यही खोजते रहते हैं सामान्य लोग। और जो श्रद्धावान भक्त होते हैं वो तो अपने को सबसे छोटा किंकर और गुरुदेव को मतलब महाराज भगवान से अधिक ही मानते थे। सरस माधुरी जी, कितनी ऊंची श्रद्धा थी इनकी, भगवान से ज्यादा मानते थे गुरु जी को। वे कहते हैं कि हरि के रोम रोम में ब्रह्मांड है और आचार्य के रोम रोम में श्री हरि है। रोम रोम प्रतिलागे कोटि कोटि ब्रह्मांड, तुलसीदास जी ने बताया। और ये बता रहे हैं कि गुरु जी के रोम रोम में हरि है, भगवान के रोम रोम में तो ब्रह्मांड है और गुरु के रोम रोम में श्री हरि है, ऐसा सरस माधुरी जी कहते हैं। और स्वतंत्र रूप से हरि की उपासना करने से करोड़ जन्म में भी हरि नहीं मिलते और आचार्य के अनुगत्य में भजन करने से वे सहज ही मिल जाते हैं। भक्तों, ये मैं अपनी ओर से नहीं कह रहा हूँ, सरस माधुरी जी ने कहा वो बता रहा हूँ। आप ही मत सोच लेना कि मैं गुरु महिमा को अपनी ओर से बोल रहा हूँ। जो सरस माधुरी जी ने कहा वो मैंने सुनाया आपको। वो तो सरस सागर ग्रंथ में बोलते हैं कि ज्यों हरि के प्रति रोम में लटकत अमित विराट, त्यों श्री गुरु प्रति रोम में युगल रूप के ठाठ। और सतगुरु ही ये भंडार में अगणित राधे श्याम, शरणागत को देते हैं ले नहीं एक चदाम। तो बिना किसी पैसा के ही गुरुदेव शरणागत को भगवान श्री राधे श्याम प्रदान कर देते हैं। ज्यों हाथी के खोज में सकल समावत खोज, त्यों आचार्य उत्सव में सब उत्सव की मौज। और जैसे हाथी के पैर में सबके पैर आ जाते हैं, ऐसे आचार्य के उत्सव में सब कुछ उत्सव आ जाते हैं। ये सरस जी का कहना है भक्तों। और मेरे साधन है नहीं जप तप नेम आचार, श्री आचार्य गुरु चरण सोवत पांव पसार। गुरुदेव को इतना मानते थे वो कि कहते मैं तो गुरुदेव के भरोसे निश्चिंत हूँ। कोटि जन्म दुर्लभ सुपद, रंग महल अधिकार, जन्म एक में सुलभ हो कृपा गुरुन की सार। आप कहीं ये मत मान लेना कि मैं गुरु महिमा सुना करके अपनी महिमा बता रहा हूँ। न तो भक्तों मैं अपनी ओर से एक शब्द बोल रहा हूँ, न गुरु के प्रति ये बात बता करके कोई अपने स्वार्थ की बात कर रहा हूँ। मैं तो सरस माधुरी शरण जी की चरितावली आपको सुना रहा हूँ और उनके व्यक्तिगत जीवन में क्या बात थी, क्या सिद्धांत था, क्या भावना थी, वो सुना रहा हूँ। आपका कल्याण जिसमें हो, अब आप विचार कर लीजिए, वही आपके लिए अनुकरणीय हो जाएगा, वही आपके लिए कल्याणकारी हो जाएगा। यदि आप इनकी बात मानेंगे तो मुझे तो विश्वास है कि भगवान प्रसन्न होंगे। अब आपको जो ठीक लगे वो करिए। मैं तो महाराज जी की बात, सरस माधुरी जी की बात आपको सुना रहा हूँ। और इसलिए सरस माधुरी चरण जी आचार्य जयंती उत्सवों को श्री हरि के जयंती उत्सवों से भी अधिक महत्व देते हैं। आचार्य जयंती उत्सव में भी वे दो उत्सव विशेष रूप से मनाया करते हैं। महाप्रभु श्री सुखदेव मुनि का उत्सव वैशाख कृष्ण अमावस्या को, और महाप्रभु श्री श्याम चरण दास जी का उत्सव, जो चरण दास जी महाराज का उत्सव, भाद्र शुक्ल तृतीया को। और प्रत्येक उत्सव बड़े समारोह के साथ 3 दिन तक लगातार चलता था। और
उत्सव के सभी अंग, बधाई गान, अभिषेक, रात्रि जागरण, नृत्य कीर्तन, नगर परिक्रमा, भंडारा आदि बड़े उल्लास के साथ मनाए जाते हैं। दूर दूर से गुणीगण और भक्तगण बिना निमंत्रण के आकर के उत्सव में सम्मिलित हो जाते। निमंत्रण पत्र भेजने की कोई जरूरत उस समय नहीं मानी जाती थी। अपने आप लोगों को याद रहता था कि ये तिथि है तो ये उत्सव होगा वहां, इसलिए आ जाते थे। उनका यथोचित सत्कार किया जाता था जो आते थे, लेकिन न्योता जिसे निमंत्रण बोलते हैं वो नहीं भेजा जाता था। तिथि सबको पता रहती थी, उस तिथि पर सबको आना। निमंत्रण छपवा कर या कार्ड भेजकर, मोबाइल का जमाना अब तो है, लोग बुलाते हैं, लेकिन ऐसा उस जमाने में वो कभी नहीं करते। वो कहते सबको तिथि पता है, सबको अपने आप आना चाहिए। आए हुए का सत्कार खूब होता था और सब आशा से अधिक प्रसाद और पुरस्कार पाकर के खूब आनंदित होते थे भक्त लोग। भक्तों एक ग्रंथ है श्री सरस सतगुरु विलास, उसमें वर्णन है, साधु संत सतगुरु ढिग आवे, कर सम्मान निकट बैठावे, भक्त जनन सो सेव करावे, आसन बसन अर्पण अर्पावे, आसन बसन अर्पण करवावे, ब्रजवासी आवे सुख राशि, दंपति प्रेमानंद विलासी, कथा कीर्तन सुने सुनावे, हरि मिलने की डगर बतावे। उपदेश करके भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति, भक्ति प्राप्ति के बाद सुनाते समझाते थे। और इन उत्सवों में सरस माधुरी शरण जी स्वयं नृत्य कीर्तन करते। रात्रि के जागरण में विशेष रूप से नृत्य कीर्तन करते 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 स्वयं भाव समुद्र में डूब जाते थे और दूसरों को भी भाव समुद्र में डुबाते थे। भक्त किसी को आलस नहीं आता था, जमाई नहीं आती थी, कोई सोचता भी नहीं था कि सो जाएं। नहीं जमाई आलस आवे, हुलस हुलस हरि गुण गण गावे, कबहू प्रेम मगन हो जावे, गदगद स्वर दृग जल बरसावे। आंखों से आंसू गिरती थी लोगों के। और गुणाबाद गा आप छकावे, प्रेम सिंधु में रसिक डुबावे, हरि रस छक हरिजन जब झूमे, श्री गुरु के चरणन को चूमे। बहुत प्रेम से लोग आनंदित होते थे भक्त। और आचार्य जयंती को बहुत भाव से मनाते थे, बहुत भक्ति भाव था। और शिष्य लोग और भक्त लोग एकत्रित होकर के इनके उत्सव में आनंद की जो वर्षा होती थी उससे अवगाहन करके रस सिक्त होकर के तरातर सराबोर हो जाते थे। बड़े भाव के उनके उत्सव होते थे। उनकी चर्चा को मैं आगे आपको फिर सुनाऊंगा। अभी सरस माधुरी जी को मैं यहीं प्रणाम करके विराम कर रहा हूँ। श्री राधे राधे।